के सब काम चल रहा है ना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी चल रहा है ना, दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, नहीं चल रहा। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट जाइए रहेंगी। आप जाइए, मैं देख लूंगा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे हो रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दान मधु बढ़ता रहेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं तुम्हारा खत्ते भरे पूरे रहे? ये मैं मजाक में नहीं कर। मैं 30 साल पहले मैं अकाउंट्स में कमरानगर के अकाउंट्स के पूरे खजाने का मालिक था, लेकिन मेरा 15 दिन में मेरे जितना पैसा था मेरा खत्म हो जाता था। फिर मैं खजाने का मालिक होने के नाते मैं उसी में से एडवांस लेता था, खुद खर्चा करता था। फिर अगला 15 दिन में फिर खत्म हो जाता था। मैं हमेशा कर्जदार रहता था। अचानक परमेश्वर के ये वचन मेरे हृदय में आया, ये है देखिए सही है। सारे उपज का और सारे धन का, मैं धन को मेरे भंडार में ले आओ, ऐसे मुझे परख कर देखो। क्या करना है? पर अपने दसवांश नहीं, सब कुछ हमारा किसका है? हमको देने में बड़ा मुर्ची होता है ना, कुछ नहीं आता है देने में। जब देने की बात करते हैं तो हम सोचते हैं परमेश्वर की बात देने की हमसे नहीं, हमारे पड़ोसी से बोला होगा। मैं बता दूं, एक समय मेरे पास केवल 10,000 रुपया था। तो समय थोड़ा ले रहे, लेकिन अभी ये देने की बात है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास केवल 10,000 था। मैं नौकरी छोड़ चुका था, मेरे पास 10,000 है। एक बड़ा सभा में गया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा वो 10,000 से 5,000 एक प्रभु के दास को दे दो, बाकी 2,500 एक प्रभु के दास को दे दो, बाकी 2,500 तुम रखो। तो मैं प्रभु के सामने बात करता था। प्रभु हमसे मुंह से ऐसे देख कर हमसे ऐसे आमने सामने बात करता था। मैंने ये आवाज सुना देने का, लेकिन मैं जब सुनने के बाद मैं अनसुनी कर दिया, क्योंकि पैसे की बात है। केवल कितना बचा है? 10,000 केवल बचा है, 2,000 नहीं बचा, 10,000 ही बचा है। इसी में क्या लेना, वो भी देने के लिए बोला 5,000 और 2,500 देने के लिए। अरे 200-300 रोग की बात होता, ठीक है। मैं रात में दुआ कर रहे थे, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, मैं सुना, लेकिन अनसुनी करके मैं लेट गया। सुबह फिर प्रभु के उपस्थिति में 4 बजे मैं उठा, प्रार्थना करने के लिए ऐसे हाथ फैलाए तो मैं देखा मेरा प्रभु उल्टा खड़ा है, मुंह उधर करके खड़े हैं। मैंने पूछा क्यों आप नाराज हैं? बोला कि तुम जब मेरी बात को नहीं मानने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं बता दूं, उसी समय, क्योंकि आपको जब प्रभु प्रार्थना करते हैं तो आपको मालूम है आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं या चर्च से वापस आ रहे हैं, आपको मालूम होता है, नहीं होता है? क्यों बेटी? प्रार्थना करते समय नहीं मालूम होता है कि हमारा प्रार्थना वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मालूम है, वो मालूम होता है। प्रार्थना करने वालों को मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? मैंने तुरंत पछताया। मैं गया, वो उस समय पहली बार और पहली महीना था जो नोट की गड्डी, 2001 के बाद मैं बता रहा हूँ, नोट की गड्डियों में जो पंच लगाना बंद कर दिए थे, स्टेपल करना बंद किया हुआ साहब, मुझे याद है। मैं गया, पट्टी खोला, हमारा बैग खोला, उसमें से 5,000 एक लिफाफे में डाला, दूसरा 2,500 एक लिफाफे में डाला। मैंने प्रभु से माफी मांगा। मैंने ऐसे रख दिया, प्रभु ये जिसको आपने बोला कभी मुझे बता दीजिएगा, मैं उनसे बात करा दूंगा। मैं वो 10,000 में से 5,000 2,500 अलग करके रख के दुआ करने के लिए बैठा, तो प्रभु ने फिर हंसते हुए हमसे बात सुनना और ग्रहण करना शुरू किया। उसके बाद मैं भूल गया। मैं वो दिन, उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे दिल्ली जाना था। मैं दिल्ली गया। एक डॉक्टर साहब ने हमें दिल्ली में जैसे पहुंचा, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर की बात है, ये 2001 अप्रैल महीने की बात मैं बता रहा हूँ। मैं दिल्ली नोएडा में गया, एक डॉक्टर साहब हमको बुलाया, चिकित्सक साहब आप इधर आइए, आप नौकरी छोड़ा है क्या? आपने? उसी साल में मैं नौकरी छोड़ा। मैं कहा सर मैं नौकरी छोड़ा। बोला ये प्रभु की आत्मा मुझसे कहा आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना है। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा मुझे ऐसे एक चेक है, वो ऐसे मोड़ के हमारे हाथ में दिया। सच बता दो, मैं खोल के नहीं देखा। मैंने जैसे ही दिया मोड़ के, वैसे ही मैंने जेब में रखा, धन्यवाद बोलकर प्रार्थना करके मैं जेब में रखा। मैं भूल गया, वो मुझे दिया कागज मैंने रखा।
लेकिन वहां से नोएडा से मैं प्रयागराज दिल्ली स्टेशन पर 16 नंबर प्लेटफॉर्म में मैं प्रयागराज ट्रेन में जब बैठ के थोड़ा आराम किया तब अचानक मुझे याद आया, अरे वो डॉक्टर साहब ने मुझे एक नाम दिया हुआ है। मैं उसको खोल के देखा, आपको मालूम था वो कितना रुपए था? मैंने कितना दिया था? 10,000, 7,500। वो चेक कितना का था मालूम है आपको? मात्र एक हफ्ते के अंदर मुझे 20,000 रुपया और चेक मुझे वापस प्रभु ने दिया। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, उस दिन से मैंने कभी देना नहीं छोड़ा। 2001 की बात कर रहा हूं। आज भी उस दिन से मैं देना नहीं छोड़ा। मैं देना मुझे आनंद लगता है, खुशी लगती है। देने से मुझे बड़ा आनंद अंदर ही अंदर मगन आता है। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? केवल प्रभु ने वापस किया इसलिए नहीं, देना एक अलग संतुष्टि होता है। और उस दिन से मेरे खत्ते कभी खाली नहीं। आज भी मेरे खत्ते हरा भरा रहता है। ये जैसे ये भजन में लिखा हुआ ना, ऐसे करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता है। हालेलुया। रोज नया दाख रस मेरा रस कुंड से उमड़ता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं? मैं बता दूं, परमेश्वर आपसे कहता है तो आपको मालूम होगा। आपको देने के लिए कहेंगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सुनने के लिए, लेकिन ऐसे कठिन परिश्रम समय में आप सुनना सीखिए। सुनना और आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर, आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से, बोलिए आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। किसी आपके पास 10 रुपया हो, प्रभु कहता है वो 10 दे दो किसी को। मैं कहता हूँ परमेश्वर की आवाज है तो बिना सवाल के आप उसको दे दो किसी को। तो देखिए आपके जीवन की आशीष को मैंने आशीष पाया। मैंने प्रभु की आवाज सुन के जमीन में 5 रुपया गाड़ कर, 2 रुपया गाड़ कर मैंने जमीन को खरीदा है। विश्वास के मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु हो दिया उसको खरीदने। जहाँ पे 50 लाख का जमीन है वो 5 लाख में मुझे दिया। ऐसे भी बड़े बड़े चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप आशीष पाना हो, क्या पाने के लिए? आशीष किस तरह? तुम्हारे इस तेरे खत्ते भरे हो पूरे और उमड़ते हो। बोले भरे पूरे और उमड़ते हो। तुम्हारा रसकुंड माने मालूम है क्या है? तुम्हारे जिंदगी की अंदर की आत्मा के अंदर से हमेशा जीवन की जल नदी और भलाई की, करुणा की, दया की, जो आशीष की काम होते रहना, वही रसकुंड है। हालेलुया। आप देते रहिए। आपको मालूम है कुएं से पानी ना निकालेगा तो क्या होगा? कुएं से महीना, 2 महीना, 3 महीना पानी नहीं निकालेगा तो क्या होगा? सूखने भी नहीं हो, गंदा मर जाएगा। मालूम है गाँव के कुएं लोग हैं, हमारे घर में कुआं है क्या? अगर वो महीना, 2 महीना कुएं में से पानी निकालना बंद करिए, क्या होगा? सूख के या मैंने मालूम सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन आप निकालते जाइए तो क्या होगा? अंदर से झरना फूट कर उसमें पानी, ताजा पानी आते रहेगा। परमेश्वर के खत्ते में डालना ऐसे सीखिए। प्रभु आपको देने के लिए कहते तो आपके किस चीज कैसे करना चाहिए मालूम है? अपनी भूमि की सारी पहली उपज, हर साल में पहली उपज, और अपनी संपत्ति के द्वारा, ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। अगर आपका रसकुंड भरे रहने के लिए, आपके खत्ते भरे पूरे रहने के लिए यही एक रहस्य है। यही करोगे कभी भी तुम्हारा जेब, मेरा जेब भरा है, मैं सच में हमेशा भरा प्रभु के। अरे बस करोड़ों रुपए नहीं है, लेकिन
मेरी हर जरूरत भर का पैसा मेरे समय समय पर मेरे पास आता है। कभी भी मुझे मुझे बैंक वाले बोलते हैं भैया मैं आपको उधार दूंगा, मैंने कहा भैया मुझे उधार नहीं चाहिए। मालूम है किसी को कर्जदार बनाना है तो क्या दे, उधार दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथ को ऊंचा उठाइए, एक हाथ सीने पर लगाइए, दाहिने हाथ को स्वर्ग की ओर लगाइए, बाएं हाथ को सीने पर लगाइए। बोलिए परमेश्वर ने आपके वचन को सुना है, बहुत बार सुना है, हम सुनते हैं और कान से अंदर जाता है वचन, हृदय की मांस की पट्टी तक जाता है, लेकिन वहां लिखी हुई बातें जो मेरे अंदर गए हुए उस शब्द, जब मैं बाहर निकल जाता हूं, संसार की तमाम चिंताओं के कारण, हमारे चारों ओर जो लोग हैं उनके संगति के कारण, अक्सर आपके वचन का आज्ञाकारिता में रहना हम भूल जाते हैं। क्षमा करो, क्षमा करो। आज से आपके वचन की आज्ञाकारिता में जीने में हमारी सहायता करें। केवल देने की बात नहीं, हर बात पर बिना सवाल किए आपके आज्ञाकारी बनने में मेरी सहायता करें। पवित्र आत्मा, मैं कमजोर हूँ, मैं शरीर में हूँ, आत्मा चाहते हैं करना, लेकिन शरीर उसका विरोध करते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आज से प्रभु आपके वचन के अनुसार हर बातों में बिना सवाल किए, अब्राहम की तरह, दानियल की तरह, यूसुफ की तरह, यीशु प्रभु की तरह, यीशु के चेलों की तरह, और के आखिरी श्वास तक आपके वचन की आज्ञाकारिता में हम चलने के लिए निर्णय लेते हैं। प्रभु जी, केवल धन की बात नहीं, भूमि की उपज की बात नहीं, किसी भी आपकी बात पर हम सवाल नहीं करेंगे। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें आपकी आवाज यदि सुनेंगे, उस पर चलने के लिए हम निर्णय लेते हैं। पवित्र आत्मा, सहायता करना, आपके सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपसे अलग होकर मैं कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता। आपके वचन में मुझ में रहे और मैं आप में रहूं, और मेरा जीवन आपके द्वारा आशीष पाए। आपने कहा कि आपके वचन मुझ में रहे, मैं आप में रहूं, जो कुछ भी मांगो वो तू दे दिया जाएगा। परमेश्वर पिता, आज से आपके वचन मेरे हृदय रूपी पट्टी में जीवित रहेगा, उस पर मैं चलूंगा, पवित्र आत्मा की सहायता से चलूंगा। मैं जिंदा गवाह रहूंगा, एक खुली पत्र ही रहूंगा। मेरा कोई रहस्यमय जीवन आपसे छुपा नहीं होगा, सब कुछ खुली होगी। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। आज से आप ही हमारा पिता, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हुआ होंगे। धन्यवाद रखिए। आशीष हमने दे दिया, मुझे आशीष हमें दे दिया। आज से हमारे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, और हमारे रस कुंड में नया दाख मधु उमड़ते रहेंगे। मैं आपके वचन पर चलूंगा, मैं अपनी समझ का सहारा नहीं लूंगा, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर
भरोसा रखो, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर हमने एक एक जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने जो कुछ भी मुझसे बोला हमने तेरे बच्चों को बता दिया प्रभु। इस वचन को इन्होंने ग्रहण किया, मुंह से प्रभु जी हृदय में विश्वास करते मुंह से अंगीकार किया। यह वचन इनके हृदय से कोई चुराने ना पाए, दुष्ट की कोई भी युक्ति या कोई भी ऐसे जो बीज इनके जो आत्मिक वचन के अंदर प्रभु जी गलत और अंधेरे के बीज बोने में तो मदद ना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनके हृदय रूपी पट्टियों में यीशु का लहू लगाकर पवित्र आत्मा का उस आग की घेरे में रखकर इनको सुनी हुई वचन, इनके ग्रहण किया हुआ वचन, इन्होंने मुंह से अंगीकार किया हुआ ये वचन को हम प्रभु जी मोहर लगाते हैं। इस वचन पर चलने के लिए पिता इनके दाहिने हाथ को पकड़कर आप चलिए प्रभु, ये बाएं ना मुड़े, ये तेरे वचन को दिन रात स्मरण करें और उस पर चले प्रभु जी, और उसमें मनन करें प्रभु जी, और इसी पर चले। निश्चय भलाई और कर्मा जीवन भर के संग रहेगा, ये सफल रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। बीमारी और श्राप, रोग, पाप हर एक प्रभु जी इनके परिवार से, इनके जीवन से जाता रहेगा। कभी भी इनके ठहरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु जी आपके अधीन में, आपके सुरक्षा चक्र में, आपके लहू में छुपे हुए पवित्र आत्मा के आग की घेरे में, स्वर्गदूतों के फरिश्तों के प्रभु जी घेरे में धन्यवाद देते हैं। हम इनके लिए आशीष बोलते हैं, हार्दिक आशीष बोलते हैं। इन्होंने जो निर्णय लिया है, ये निर्णय का जो आगे का जीवन में इनका जो फल दिखाई दे, जो कल इन्होंने अच्छा निर्णय लिया, आज यहाँ पे फल में, आज इन्होंने जो भी निर्णय लिया है प्रभु जी उसका फल आगे आने वाले दिनों में तू दिखाएगा। हम लोगों ने प्रभु जी पिछले दिनों में हम लोगों ने जो सही निर्णय लिया आज आशीषित रखा है प्रभु जी। होने दीजिए ये प्रिय लोगों ने जो निर्णय लिया उस पर चलने में वो आशीषित होने में सारी महिमा आदर आपको देते हैं यीशु प्रभु के नाम से आमीन। प्रभु जी के पानी, तेल और जो कपड़े, जो रुमाल, जो भी इन्होंने ले आया प्रभु जी प्रार्थना के लिए, प्रभु जी हम आपका यीशु, हम आपका लहू उस पर लगाते हैं, हम आपके वचन के घेरे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के पहरेदारी में रखते हैं, पवित्र आत्मा के कब्जे में उसको प्रभु जी जहाँ पे भी जरूरत है वो वहाँ पे पानी लगाए, तेल लगाए, वो रुमाल डाले, वहाँ प्रभु आपका महिमा का सामर्थ्य उपस्थिति प्रकट हो रहा है। हर एक बुराई से, बीमारी से, श्राप से, रोग से, पाप से इन्हें बचा कर रखो और बीमारों पर ये डाले, वो लगाए प्रभु जी, वो चंगे हो जाए। कर्जा में डूबे हुए लोग उसके प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उनके कर्जा प्रभु जी लाभ में बदल ये प्रभु जी बहुतों ने आशीष रखा प्रभु जी, हम आशीष देते हैं। अब यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। यहोवा अपना मुख का प्रकाश उन पर चमकाए और तुझे अनुग्रहित करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, जो पवित्र आत्मा और एक सत्य के मार्ग पर हमारी अगुवाई करता है, उस परम प्रधान की उपस्थिति, संगति और अगुवाई इन एक एक बच्चों के साथ, इनके पीढ़ी के साथ, इनके लिए हुए निर्णयों के साथ उस पर चलने में अब से लेकर सदा सर्वदा सहायता करें यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु महाराज की जय। आने वाला मुक्तिदाता की जय। और परम प्रधान परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है उस महान परमेश्वर की जय। में हो, आत्मिक स्थिति में हो, शारीरिक स्थिति में हो, मैं बता दूं कल से ऐसे नहीं रहे। एक एक निर्णय का जो उत्तर है आज से ही आपको देखने मिलेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
पिता